हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरईसेट एग्जाम 28 नवंबर 2021 यानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में हम आज इस मॉडल पेपर को एकदम पूरी तरह से याद रखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है पहला। इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाला हर नई नोटिफिकेशन, आने वाला हर नया वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज इस सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करते रहना और अंतिम में यह भी बताना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। किस वजह से नहीं हो सकता? एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर उसमें क्या नहीं हो? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, एक कंप्यूटर होता है वो तब तक बूट नहीं हो सकता जब तक आप उसके अंदर क्या नहीं रखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। यानी पूरे सिस्टम को बूट करना, पूरे सिस्टम को एज ए इंटरफेस करना, ये सब कार्य किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइए और आप अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए। क्वेश्चन आपके नाम सामने टू, एलसीडी का पूरा नाम कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स, एलसीडी एक मॉनिटर का प्रकार है जो तीन प्रकार के होते हैं: एलईडी, एलसीडी या सीआरटी। आप फ्रेंड्स ऐसे भी कह सकते हैं एलईडी मॉनिटर और एलसीडी को फ्लैट पैनल और एक सिंगली सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है एलसीडी का पूरा नाम। कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, एलसीडी का पूरा नाम होता है, वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर ये एग्जाम में बनता है तो एलसीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर एलईडी का पूछा जाता है तो एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है सीआरटी का तो सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी मॉनिटर का नाम याद रख के जाना और इसका पूरा नाम भी याद रख के जाना, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बात हो रही है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें बिजली जाने के बाद में तुरंत डेटा समाप्त हो जाता है। मीन्स बात हो रही है ऐसी मेमोरी जो क्या कहलाती है? वॉलेटाइल कहलाती है। ऐसी मेमोरी जो क्या कहलाती है? वॉलेटाइल कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, वॉलेटाइल उसको कहा जाता है जो बिजली रहने तक ही कार्य करती है, मीन्स बिजली के ऊपर पूरी तरह से निर्भर। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। यानी रैम एक प्राकृतिक रूप से अस्थिर मेमोरी होती है जो आप कह सकते हैं बिजली रहने तक ही कार्य करती है। जैसे ही बिजली चली जाती है तो उसमें जो भी डेटा काम कर रहा था वो सारा समाप्त हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किस मेमोरी का, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, निम्न में से किसका प्रयोग ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है? यानी वह इनपुट डिवाइस का नाम आपको अभी यहाँ पे बताना है जिसका उपयोग ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन को आप साइड शॉर्ट में आप कह सकते हैं माइक भी कह सकते हैं। इसी माइक्रोफोन को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? माइक कहा जाता है। और माइक से ही तो आप बोल के आवाज अंदर भेजते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में दिख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी को उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है? यानी आपको याद रखना है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको उच्च गति यानी हाई स्पीड अर्ध कंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर क्या करेंगे? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी कह सकते हैं आप।
ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने का भी कार्य करती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर को स्टार्ट व रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? यानी एकदम हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार ये एग्जाम में बनता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो वो प्रक्रिया फ्रेंड्स बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? बूटिंग कहलाएगी। कमेंट भी करते रहना है आपको और अपने तैयारी को यहाँ पे बेहतरीन भी बनाना है। आप जैसे वीडियो पूरा हो जाता तो आप ये भी अब मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके इस मॉडल पेपर में 35 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार हूबहू आपको एग्जाम में दिख सकता है कि निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कोर्टाना। किसको बोलेंगे? कोर्टाना को कहा जाता है। कोर्टाना एक पर्सनल यूजर की तरह इस्तेमाल होता है, आप बोल के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कोर्टाना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्टाना हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जीआईएस का पूरा नाम। जीआईएस फ्रेंड्स, जीआईएस का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहां पे लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो गूगल मैप वगैरह है, मेरे फ्रेंड्स बात सुनेंगे, यहाँ पे जो गूगल मैप वगैरह होता है, ये गूगल मैप किसका उदाहरण? तो आप बोलेंगे जीआईएस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जीआईएस। यानी भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के उद्देश्य से बनाई गई प्रणाली जीआईएस है और इसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे एसएसओ का उद्देश्य। फ्रेंड्स, एसएसओ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। सहायता डेस्क लागत को कम करे, बिल्कुल। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। उत्पादकता बढ़ा देता है। मीन्स यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, एसएसओ का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये भी होता है। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी मीन्स उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या। फ्रेंड्स एकदम हलवा क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन सीधा सा बनता है, तो ये तो हर एक को मालूम होगा। कितनी होती है? 12 होती है, यानी 12 होती है। फंक्शन कीज की संख्या आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी होती है? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कितनी होती है फंक्शन कीज? 12 होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं कई बार इसको बोल चुका हूं, काफी बार मैं इसको बोल चुका हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में निजी ईमेल डाउनलोड करने की बात हो, अगर निजी ईमेल नाम दिखे और डाउनलोड करने की बात होती है, तो आउटलुक में एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है पीओपी। फ्रेंड्स पीओपी 3 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, नया वर्जन कह सकते हैं, पीओपी 3 के रूप में भी आपको दिखा जा सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आप सभी याद रखेंगे पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है पीओपी का पूरा नाम? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर व्यापार सेटिंग की बात हो कि भाई किस अकाउंट का उपयोग व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाने वाला अकाउंट कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमले करता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस, ये फ्रेंड्स नाम देख लीजिए, एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी हमला करता है। यानी अगर ये एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमला करने की बात हो तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है
रेट्रोवायरस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ रेट्रोवायरस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? तो फ्रेंड्स हेडर और फुटर होता है, हाइपरलिंक भी होता है, बुकमार्क भी होता है, बट आप याद रखेंगे फुट नोट है। ये फुट नोट तो फ्रेंड्स नहीं होता है। फुट नोट फ्रेंड्स रेफरेंस के अंदर होता है। फुट नोट तो कहां पे मिलेगा आपको? रेफरेंस के अंदर मिलेगा। चलो यहाँ पे याद रखेंगे, ये आप पे ऑप्शन बी जो है ये इंसर्ट मेन्यू का कमांड नहीं है। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइए, अपने तैयारी को जांचते जाइए, बेहतरीन बनाते जाइए संध्या कंप्यूटर के साथ में, क्योंकि आपके लिए हम रात दिन यहाँ पे मेहनत करके रोजाना नए मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। अपने पास में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या और भी अन्य सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाइए, ताकि हमें भी इसका बेहतरीन परिणाम मिले और आपके दोस्त जो भी है भाई उनको भी इस वीडियो का यहाँ पे योगदान मिल सके। एमएस एक्सेल में इफ एरर, अगर ये बात कभी हो कि इफ एरर की बात हो रही है, इफ एरर क्या है? एक वित्तीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये लॉजिकल फंक्शन है। इफ एरर अगर मिलता है तो आप राइट आंसर क्या करेंगे? ये क्या है? लॉजिकल फंक्शन कह सकता है इफ एरर को। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कमेंट भी करेंगे इसका क्या होगा राइट आंसर। एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य है। फ्रेंड्स एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में फ्रेंड्स वेब लेआउट का क्या तात्पर्य है? यानी यहाँ पे याद रखेंगे वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट होता है उसको वेब पेज के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु तो हम एमएस वर्ड में वेब लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है? क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। अलाइनमेंट आपके एमएस वर्ड के अंदर 4 प्रकार के दिखेंगे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट और अलाइन टेक्स्ट सेंटर। और एक ऐसा अलाइनमेंट होता है जो लेफ्ट से भी मार्जिन देता है, राइट से भी मार्जिन देता है। तो मीन्स बात हो रही है वहां पे जस्टिफाई की। किसकी बात हो रही है? जस्टिफाई की बात हो रही है। और इसी जस्टिफाई की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल जे। लेफ्ट की कंट्रोल एल होती है, राइट की कंट्रोल आर होती है और सेंटर की कंट्रोल ई होती है। सी किसके लिए यूज होगी? कॉपी के लिए, इसलिए अलाइन टेक्स्ट सेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ई होती है। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखें। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकता है। कई सारी क्रमिक जो कमांड होते हैं, बहुत सारे कमांड होते हैं, उनके स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करते हुए काम करना। ये फ्रेंड्स बात किसकी हो रही है? मैक्रो की बात हो रही है। क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो। मेल मर्ज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कमांड है मेलिंग का। फ्रेंड्स ये कार्य क्या करता है? तो आप किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो तो मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। मैक्रो फ्रेंड्स शॉर्टकट कीज बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। यानी मैक्रो होता है फ्रेंड्स ये शॉर्टकट की का निर्माण भी करता है। शॉर्टकट कीज का उपयोग आप किसके द्वारा कर सकते हैं? तो मैक्रो के द्वारा कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएस वर्ड को रन विंडोज के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करेंगे? फ्रेंड्स अगर आप विंडोज मेन्यू के अंदर, विंडोज जो कमांड होता है विंडो के अंदर आप अगर रन करते हैं एमएस वर्ड को खोलने के लिए, उसमें कौन सा कोड लिखेंगे? तो फ्रेंड्स विन वर्ड, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होता, सीधा सा फिक्स लिखना पड़ता है, डायरेक्टली कोई स्पेस नहीं देना पड़ता है। विन वर्ड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विन वर्ड। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करूं तो एमएस वर्ड में आप कौन सी कुंजी दबा सकते हैं? मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल डी के द्वारा एमएस वर्ड में क्या खोला जाता है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया जा सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कीज बताइए। तो आप वहां पे राइट आंसर कौन सा करेंगे? कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल पी किसकी होती है? तो आप याद रखेंगे कंट्रोल पी तो प्रिंट की होती है।
कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अपनी होगी, कंट्रोल एच होती है, ये रिप्लेस की होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल डी का। अगर पावर पॉइंट में कंट्रोल डी की कभी बात हो तो कंट्रोल डी में पावर पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड डाली जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं 90% से क्रॉस करूं तो आपको क्वेश्चन ये याद रखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स एग्जाम जैसे हमारा नजदीक आएगा तो हम रोजाना 2-2 3-3 वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स वो वीडियो आपके लिए काफी एक महत्वपूर्ण साबित होंगे। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकता है। जब भी आप एमएस वर्ड में या फिर आप वर्ड पैड में अगर आप कॉपी या पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट वगैरह करते हैं, तो फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है तो आप वापस पेस्ट करने के लिए किस ग्रुप का उपयोग करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करेंगे। आप जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तो कट या कॉपी का मैटर यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर जाके आपको पेस्ट करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ क्लिपबोर्ड ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल कर सकता है। ये फ्रेंड्स बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है आपके केस की बात हो रही है, यानी बहुत सारे लिखने के केसेज होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा केस है जो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या करता है, कैपिटल करता है। तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करने की बात हो तो बात किसकी हो रही है, कैपिटलाइज इच वर्ड। कैपिटलाइज इच वर्ड एक ऐसा एक केस का प्रकार है जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा किया जा सकता है। पहला वर्ड छोटा करना तो टॉगल केस का उपयोग करेंगे, अगर आप पूरे सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा करना चाहते हो सेंटेंस का उपयोग करेंगे, सभी के सभी आप केसेस बड़ा रखना चाहते हो तो आप अपर केस का उपयोग करेंगे। बट यहाँ पे पूछा गया प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, मीन्स बात हो रही है यहाँ पे कैपिटलाइज इच वर्ड की। तो फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी, स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजोल्यूशन आदि किस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आप इन सभी को कहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ये होता है फ्रेंड्स विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर। कहां पे होता है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कई बार यहाँ पे होती है, फ्रेंड यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन है, विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर। तो फ्रेंड्स नेटवर्क या बाहर से आने वाली जो हार्मफुल फाइल होती है उनसे सुरक्षा करता है वो फ्रेंड्स आपका फायरवॉल करता है। बट यहाँ पे बात कैसे हो रही है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद कौन करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट आंसर डिफेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज डिफेंडर आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको नेटवर्क या बाहर से आने वाली फाइल, फ्रेंड्स आपके नेटवर्क या इंटरनेट से जो बाहर से आने वाली जो फाइल होती है उनको अपने कंप्यूटर के अंदर आने से रोकता है, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो क्या हो जाएगा, विंडोज फायरवॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, विंडोज फायरवॉल कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, आपके एग्जाम में अगर ये बनता है तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित हुआ है। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित हुआ है। तो मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ईपीडीएस राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है ईपीडीएस। ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप अगर लिखना चाहते हो तो इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, पी का मतलब हो जाएगा पब्लिक, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक, और डीएस का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी आप थोड़ा याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य सुरक्षा के लिए बनाएगा एक प्रणाली कह सकते हैं।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है, इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है? यूजर व कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करवाना, बिल्कुल। एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना, ये भी हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट करना, ये भी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज 10 के साथ में लॉन्च किया गया डिफॉल्ट यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, जिसको विंडोज 7 में वगैरह किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर या एक्सप्लोरर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, हार्ड डिस्क से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने पर कौन अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है? अगर आप अपने कंप्यूटर से फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो अस्थायी रूप से वह कहां पे सेव रहता है? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि आप किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने पर कहां पे जाते हो, तो रिसाइकल बिन। अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हो, थोड़ा ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाते हो, शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाने से वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, CLI का पूरा नाम बताइए। CLI, और CLI का पूरा नाम होता है, वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हो जाता है? राइट आंसर कमांड लाइन इंटरफेस हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां स्टार्ट बटन को टास्क बार के ऊपर नहीं दिखाता है या नहीं है कह सकते हैं? तो विंडोज 10 में तो है, एक्सपी में है, विस्टा में है, बट यहाँ पे कहां पे नहीं है? विंडोज 8 के अंदर नहीं है। विंडोज 8 के अंदर ये स्टार्ट बटन टास्क बार के ऊपर नहीं दिखता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक कंप्यूटर का बेसिक यूजर अकाउंट है जिस पर अभिभावकीय नियंत्रण रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है बेसिक यूजर अकाउंट की। नाम याद रख लो, बेसिक यूजर अकाउंट नाम आते ही आप कौन सा करेंगे? स्टैंडर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, देखो कंप्यूटर के अंदर यूजर अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। तो आप याद रखना, बेसिक यूजर अकाउंट कौन सा होता है? आप बोलेंगे स्टैंडर्ड होता है। अगर विशेष यूजर अकाउंट पूछे, कौन सा अकाउंट, अगर आपको यहाँ पे एग्जामिनर पूछे कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो विशेष यूजर अकाउंट कहलाता है, अगर आपको एग्जाम में पूछे विशेष यूजर अकाउंट, तो विशेष यूजर जो अकाउंट होता है वो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है? अगर आप चाहते हो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स आगे का वाला थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, ये ग जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे आप। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य? बर्निंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैंने आज क्लास ली थी, जाके विद्यार्थियों को मालूम होगा मैंने क्या बताया था। सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना ही क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है, सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है? आप बोलेंगे बर्निंग कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी एक केबल का प्रकार नहीं है? यानी इनमें से आपको पहचान करना है कौन सा एक केबल नहीं है। तो वीजीए होता है, एचडीएमआई होता है, यूएसबी होता है, बट फैट का तो पूरा नाम क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो ये कोई केबल का प्रकार नहीं है, तो थोड़ा याद रखेंगे। यूएसबी होता है, एचडीएमआई होता है, वीजीए भी होता है, लेकिन यहाँ पे एफएटी लिखा हुआ, ये कोई केबल का प्रकार नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है। जब आप स्थानांतरित कर रहे हैं, इसका मतलब बात हो रही है अपलोड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? अपलोड। जब आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग हो जाएगा। आप अपलोड कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मीडी का पूरा नाम बताइए। पहली बात, मीडी क्या होता है? तो मीडी एक इनपुट डिवाइस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थियों से मैं उम्मीद करूंगा इसका राइट आंसर सभी देंगे और राइट आंसर के द्वारा इस सेशन को क्लोज करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेलों के मूल्यों में से अधिकतम मान को देता है? यानी सभी सेलों में से सबसे बड़ी संख्या दिखानी हो, सबसे बड़ा मान प्रदर्शित करना है, तो राइट आंसर होता है मैक्स। मैक्स का पूरा नाम ही क्या होता है फ्रेंड्स? मैक्सिमम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मैक्सिमम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या दिखानी तो मिनिमम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।